गाइस, आज हम एफोर्ट थाईलैंड के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं कि गोरिया को होश आ चुका है। वो अपने आप को सुनसान जगह देखकर हैरान थी। वहाँ एक बोर्ड पर कई स्टूडेंट के पिक्चर लगे थे जिन्हें थाई ने आर्ट किया था। अब गोरिया उन बॉयज से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बंद क्यों कर रखा है। तभी पीछे से थलाई आता है और कहता है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं थाइन को सबक सिखाना चाहता हूँ, उसे रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। गोरिया थलाई को देख बहुत हैरान थी कि उसने उस पर इतना विश्वास किया, फिर भी वह ऐसा इंसान निकला। थलाई कहता है गोरिया मुझे गलत मत समझना, बस कुछ देर की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर थाइन पूरी स्पीड में गोरिया के पास आने की कोशिश कर रहा था। केविन उसे कॉल करके थलाई की सच्चाई बताता है कि उसी ने फेक रेड कार्ड गोरिया को दिया था और उसने रेन को भी घायल कर दिया है। एमजे उसे बताता है कि थलाई कहीं ना कहीं फूफा नाम के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है और थलाई के ग्रुप में जो बॉयज है वे हमारी एंटी फैंस है जिनको हमने बुली किया था। अब वे हमसे बदला ले रहे हैं। उधर थलाई गोरिया को अपनी स्टोरी बताता है कि वो थाइन से नफरत क्यों करता है। दरअसल फूफा नाम का जो स्टूडेंट था उसे भी एक टाइम रेड कार्ड दिया था और फूफा F4 को एक्सपोज करने वाला था और बाहरी दुनिया को उनकी सच्चाई बताने वाला था, पर F4 ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। अब हम फ्लैशबैक में थलाई का बचपन देखते हैं कि थलाई एक अनाथ बच्चा था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सारे बच्चे उसे बुली करते थे, वो भी उनसे तंग आ चुका था। एक बार थलाई भी नाइफ लेकर उन बच्चों पर हमला करने चल देता है, पर तभी वहाँ फूफा आ जाता है जो उसको सही राह पर लाता है, उसे समझाता है कि ये सब गलत है। फूफा अपनी जान को जोखिम में डालकर थलाई को बचाता है, उसे अपने घर पर लाता है, उसकी केयर करता है। फूफा थलाई को बिल्कुल एक ब्रदर की तरह ट्रीट करता है। इस तरह फूफा की फैमिली भी थलाई की फैमिली बन जाती है। अब थलाई कहता है फूफा बहुत ही काइंड हार्टेड बॉय था, मुझे नहीं लगता था कि उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है, पर F4 ने उसको बर्बाद कर दिया। देन हम देखते हैं कि थलाई को हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो थाइन के स्कूल में भी डाटा हैक करके आया था। वो अपने घर पर भी फूफा के डैड की बहुत हेल्प करता था, फैक्ट्री के कंप्यूटर के वायरस और बग्स हटाता था। सब उससे बहुत इंटरेस्ट है। एक बार फूफा के डैड के सिक्योरिटी गार्ड थलाई को बंदी बना लेते हैं। दरअसल वे गार्ड सबको धोखा देने वाले थे जिससे फूफा की फैमिली करप्ट भी हो सकती थी। वे गार्ड्स थलाई को उनका सारा डाटा हैक करने को कहते हैं। थलाई ये सब नहीं करना चाहता था, वो उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, पर वे गार्ड्स उसे बहुत मारते हैं। तभी फूफा उसे बचाने आ जाता है। थलाई कहता है तुम बिल्कुल पागल हो, किसी को भी साथ लेकर नहीं आए। अब वे किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। वे गार्ड्स भागने लगते हैं। वे अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाने वाले थे, पर फूफा उन्हें ऐसा करने नहीं देता और वो गार्ड्स फूफा को नाइफ मारने वाला था। तभी बीच में थलाई आ जाता है और नाइफ उसको लग जाती है। अब गार्ड्स तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर वे दोनों अब परेशान हो चुके थे। अब फूफा उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। उसके हाथ में सिर्फ टेप आता है। थलाई कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस टेप से ब्लीडिंग रोकोगे। थलाई मना करने लगता है, पर फूफा उसे टेप लगा कर ही रहता है। आगे वे हॉस्पिटल में थे। फूफा उसके डैड बहुत खुश थे। उसके डैड थलाई और फूफा की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आगे वे थलाई को डराते हुए कहते हैं तुम्हारा कंप्यूटर का हैक करना बहुत ही डेंजरस है। थलाई बिल्कुल डर जाता है। तभी वो उसे एक सरप्राइज देते हैं। दरअसल वो थलाई का एडमिशन भी फूफा के स्कूल में कर देते हैं, जहाँ पर थलाई कंप्यूटर के बारे में, हैकिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेगा। थलाई वहाँ जाने से मना करने लगता है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल था, पर फूफा उसे समझाता है कि तुम्हें चलना ही होगा, मैं तुम्हें सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ, तुम मेरे बहुत ही स्मार्ट भाई हो, चलो इस कार्ड को एग्रीमेंट समझकर इस पर साइन करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे। थलाई फूफा से बहुत ही इंस्पायर था, वो उससे बहुत प्यार करता था। वो उस कार्ड पर साइन कर देता है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं। वहाँ सब बहुत खुश थे, पर कुछ दिनों बाद अचानक सबकी खुशी गम में बदल जाती है क्योंकि फूफा को F4 ने बहुत ही टॉर्चर किया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। डॉक्टर बताते हैं कि फूफा बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। वे उन्हें फूफा का सामान देते हैं। थलाई उस कवर को देखता है जिस पर कभी उसने साइन किया था। वो बदले की आग में जल रहा था। वो अपने भाई का बदला लेने वाला था। आगे फूफा के डैड फूफा का इलाज करवाने लगे। उन्होंने F4 के खिलाफ केस भी लड़ा, पर कोई भी लॉयर, कोई भी विटनेस गवाही देने नहीं आया। सब F4 से डरते थे और फूफा का इलाज भी बहुत ही कॉस्टली था, जिस कारण उसके डैड दिवालिया हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, वे लोन में कर्जे में डूब गए। उनका साथ देने वाला वहाँ कोई नहीं था। यह सब थलाई गोरिया को बता रहा था। आगे वो कहता है मैं F4 से नफरत करता हूँ, उनसे बदला लेने के लिए मैं स्कूल में आया।
फूफा की सीट पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल दिया यहाँ का डाटा हैक करके। लेकिन जब तक मैं आया टाइम बदल चुका था। उसने रेड कार्ड देना, फाइटिंग करना सब कुछ बंद कर दिया था। लेकिन मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। मैंने उन स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो एफर्ट से नफरत करते थे और अपना ग्रुप बनाकर कई प्लान बनाए। तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया, फिर एक रेड कार्ड दिया। पर गोरिया, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो एफर्ट से नफरत करती थी। उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर थी, पर तुमने उन्हें माफ कैसे कर दिया? थाइम तुम्हें बुद्धू बना रहा है, अपने बातों में बहला रहा है। तुम अभी भी हमारे साइड आ सकती हो। थाइम से बदला लेने को गोरिया मना कर देती है। वो उसे डांटते हुए कहती है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर बदला लेने का यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब थाइम बदल चुका है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब गोरिया और थलाय मॉल में थे। जब थाइम थलाय को डांट रहा था और गोरिया गार्ड्स को बुलाने गई थी, तब उनके आते ही थलाय ऐसे एक्टिंग करता है जैसे थाइम ने उसे मारा हो, पर रियलिटी में थाइम ने उसे कुछ भी नहीं किया था। उल्टा थलाय ही थाइम को फाइटिंग के लिए उकसा रहा था, पर गोरिया थाइम को गलत समझ लेती है और थाइम को बहुत डांटती है। और गोरिया थलाय को कहती है, मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारे प्लान को क्यों नहीं समझ पाई। तुम थाइम से बदला लेने के लिए उसकी इमेज बिगाड़ रहे हो। गोरिया थलाय को समझाती है कि दुश्मनी छोड़ दो, इस प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। पर थलाय बहुत ही गुस्से में था। वो कहता है, मैं इतना आगे आकर पीछे नहीं जा सकता, और चाहे थाइम बदल चुका है पर उसकी पिछली गलतियों को मैं माफ नहीं कर सकता। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब थाइम भी वहाँ आ चुका था। थाइम कहता है, थलाय तुम क्या चाहते हो? थलाय कहता है, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है अपनी गलती को एडमिट करने की कि तुमने रेड कार्ड का गेम खेला, कितने बच्चों का लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी बर्बाद हो गई। थाइम वहाँ अपनी गलतियों को मान लेता है और थलाय से माफी मांगता है, पर थलाय और बाकी बॉयज उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। गोरिया थलाय को बहुत समझाती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ थलाय तुम अच्छी इंसान हो, तुम्हारा भाई फूफा भी तुम्हें इसीलिए लाइक करता था क्योंकि तुम एक अच्छे दिल की इंसान हो। अगर फूफा यहाँ होता तो वो यह सब नहीं करने देता। थलाय भी गोरिया की बातों से इमोशनल होने लगा था, पर वो अपना बदला किसी भी कीमत पर लेना चाहता था। थाइम वहाँ उन्हें पलटकर वार नहीं करता क्योंकि उसे अपनी गलतियों को रियलाइज हो चुका था। वहाँ थलाय कभी इमोशनल होता था तो कभी उसे मारता। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। उसके ग्रुप के बॉयज को भी अब समझ आ चुका था कि थाइम बदल चुका है। वो थाइम को माफ कर देते हैं, पर थलाय नहीं। अब थलाय थाइम को जान से मारने वाला था। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। अब वो एक चेयर से थाइम पर वार करता है, पर तभी गोरिया आकर थाइम को बचा लेती है और वो चेयर गोरिया को लग जाती है, जिससे गोरिया बेहोश हो जाती है। थलाय ये देखकर रोने लगता है क्योंकि वो गोरिया को हर्ट करना नहीं चाहता था। उसने थाइम के चक्कर में गोरिया को घायल कर दिया। वो अपनी गलती पर पछता रहा था। वहाँ सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि गोरिया हॉस्पिटल में थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, कनिंग उसका हालचाल पूछती है। अब गोरिया उसे थाइम के बारे में पूछती है। कनिंग ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है। अब गोरिया को चिंता होने लगती है। वो अब जल्दी जल्दी थाइम के वार्ड में जाती है। वहाँ सब के सब शांत और उदास खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि थाइम की डेथ हो चुकी है। थाइम की बॉडी बेड पर रखी हुई थी। गोरिया सबसे पूछती है कि ये सब क्या है, कहीं कोई मजाक तो नहीं? पर कोई कुछ नहीं बोलता। अब गोरिया वहाँ बहुत रोती है और थाइम से कहती है, स्टूपिड पागल, मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो? अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर तभी थाइम का पर्दा हटता है और हम देखते हैं कि थाइम तो जिंदा है। वो बस मरने का नाटक कर रहा था ताकि गोरिया अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। वो बहुत ही खुश था। सब गोरिया थाइम को साथ देख बहुत खुश थे। केविन कहता है, देखो देखो, गोरिया के प्यार ने तो थाइम को बचा लिया, चलो इसी बात पर पार्टी करते हैं। सब बहुत हंस रहे थे। अब गोरिया थाइम के साथ साथ सबको मारती है, सबसे फिर फाइट करती है। थाइम बार बार गोरिया को मना रहा था, उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। गोरिया कहती है, ये रोमांटिक होने का टाइम है, मुझे बुद्धू बनाकर मेरे साथ प्रैंक करके मुझे डरा दिया। वो थाइम को वहाँ बहुत मारती है और थाइम कहता है, अरे गोरिया मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। सब वहाँ बहुत खुश थे। अब वहाँ लीता थाइम को देखने आ रही थी, पर गोरिया और सबको देखकर बाहर से ही चली जाती है और जो साथ में फ्लावर लाई थी वो गुस्से में डस्टबिन में डाल देती है। आगे सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। कनिंग बस से घर जाने वाली थी, पर केविन उसे कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब दोनों कार में थे। केविन की कार बहुत ही एक्सपेंसिव थी। कनिंग कहती है, पता नहीं सबके सब इतने एक्सपेंसिव कार क्यों खरीदना चाहते हैं। केविन कहता है, चलो मैं बताता हूँ। केविन कार को पूरी स्पीड में कर देता है। कनिंग बिल्कुल डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है और केविन उस पर बहुत हंसता है। अब वे घर पहुँच चुके थे। कनिंग कहती है, मुझे तो लगा था आज मैं ऊपर जाने वाली हूँ, पर हम बच गए। केविन हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें सेफ घर पहुँचा दूंगा।
और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अब केविन कनिंग के पास आने लगता है। कनिंग थोड़ी घबरा जाती है। तभी केविन साइड से एक बुक निकालता है जो उसकी ग्रैंड पेरेंट्स की थी। दरअसल उस बुक में फ्लावर के माला बनाने की डिजाइन करने की प्रोसीजर लिखे थे जो बहुत ही फेमस है और कनिंग भी वो डिजाइन सीखना चाहती है। अब केविन उसे वो बुक दे देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये डिजाइन सिखा दूंगा। कनिंग उसे थैंक्स कहती है। अब वो घर जाने लगती है। केविन उसे गोरिया का ध्यान रखने को कहता है। अब वो थाइम को मैसेज करता है कि हमें आगे क्या करना है। इसका मतलब एफोर्ड कुछ बड़ा करने वाले थे। अब रेन, एमजे और केविन उन बच्चों को ढूंढने में लगे थे जिनको उन्होंने बुली किया था। अब रेन हॉस्पिटल में था। वो वहाँ फूफा को देखता है जो पहले से बेटर था। थलाई उसे देखकर गुस्से में जाता है। वो पूछता है कि अब तुम लोग क्या करना चाहते हो, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। रेन उसे बताता है कि हमें अपनी गलती पर पछतावा है। अब हम उन सारे स्टूडेंट से माफी मांगेंगे और उनकी मेडिकल फीस, लोन सब कुछ भर देंगे। थलाई कहता है यह फोर पूरा का पूरा सेल्फिश है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कोई भी माफ करेगा। अब हम देखते हैं कि थाइम उन सबसे माफी मांगता है। वे स्टूडेंट भी पहले थोड़ा उस पर गुस्सा करते हैं पर बाद में उसे माफ कर देते हैं। अब रेन कहता है थलाई, थाइम को सब माफ कर चुके हैं सिवाय तुम्हारे। थलाई कहता है मैं जानता हूँ, बदला लेना वो भी इस तरीके से, फाइटिंग करना, टॉर्चर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, पर मैं थाइम को कभी माफ नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि थलाई ने एक वीडियो भी बना रखी थी जिसमें थाइम ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया था। वो रेन से कहता है मैं थाइम को उसकी गलतियों की सबसे बड़ी सजा दूंगा। ये वीडियो पोस्ट करके जब सारी पब्लिक उसकी असलियत जान जाएगी उसे खुद पनिश करेगी। मैं थाइम की हालत उस टाइम देखना चाहता हूँ। रेन ये सुनकर डर चुका था क्योंकि इस वीडियो के कारण थाइम की इमेज पूरी तरह खराब हो सकती है। सब उसे नफरत करने लगेंगे। अब शाम हो चुकी थी। गोरिया अपने घर जा रही थी तभी कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। गोरिया डर चुकी थी पर चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि फिर से ये थाइम के लोग थे जो उसे थाइम के पास लाए थे। अब थाइम गोरिया को थलाई और रेन वाली बात बताता है कि उसके पास एक वीडियो है जो जल्दी वायरल हो जाएगी। हम देखते हैं अब थलाई रेन को उस वीडियो को पोस्ट करने की धमकी दे रहा था। तभी वहाँ थाइम आ जाता है और उससे फोन छीन लेता है। थलाई सोचता है कि थाइम वीडियो डिलीट कर देगा पर थाइम ऐसा नहीं करता बल्कि उस वीडियो को उसी टाइम पोस्ट कर देता है। थलाई ये देखकर बहुत हैरान था। अब प्रेजेंट में यह सब थाइम गोरिया को बता रहा था। गोरिया उस पर बहुत गुस्सा करती है, उसे बहुत डांटती है पर थाइम कहता है मैंने जो किया वो दुनिया को भी पता चलना चाहिए। मुझे मेरी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। मैंने सबके साथ बहुत गलत किया है। गोरिया अपना फोन चेक करती है और नेट पर थाइम की वीडियो को सर्च करती है। थाइम सोचता है कि शायद सब उसकी वीडियो देख चुके होंगे, वो वीडियो वायरल हो चुकी होगी, पर उन्हें वो वीडियो कहीं भी नहीं मिलती। तभी गोरिया थलाई का मैसेज दिखती है जिसमें थलाई गोरिया से माफी मांगते हुए कहता है मैंने जो किया उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गोरिया तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे मेरी गलतियों का रियलाइज करवाया। मैं अब यफोर को थाइम को माफ करता हूँ। और वैसे वो वीडियो जब थाइम ने पोस्ट की थी तो वो प्राइवेट मोड पे था, इसीलिए उसे अब तक कोई नहीं देख पाया है। चिंता मत करना, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। एंड अगेन सॉरी। ये सुनकर गोरिया और थाइम चैन की सांस लेते हैं। थाइम बहुत ही खुश था। वो कहता है कि अब लोग मुझसे नफरत नहीं करेंगे, वे मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे। उधर थलाई अपने ब्रदर फूफा के साथ था। वो अपने पिछली बातों को याद करता है जब फूफा के डैड के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें धोखा दिया था पर उसके डैड ने उन गार्ड्स को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी थी बल्कि उन्हें माफ कर दिया था। थलाई कहता है ऐसा उन्होंने क्यों किया, फिर पुलिस की जॉब क्या रह जाएगी, क्या वे लोग कभी सुधरेंगे। फूफा उस पर हंसने लगता है और कहता है थलाई तुम हमेशा बच्चों की तरह बातें करते हो। वैसे अगर किसी इंसान को अपनी गलती पर पछतावा है और वो बदलना चाहता है तो मैं उससे बदला लेने की बजाय उसे माफ कर दूंगा। थलाई ये सुनकर बहुत इम्प्रेस्ड था क्योंकि फूफा उसके लिए सब कुछ है और आज उसने अपने ब्रदर के कहने को पूरा किया। उधर थाइम और गोरिया साथ में थे। थाइम गोरिया से प्रॉमिस करता है कि वो एक बेटर इंसान बनकर दिखाएगा। गोरिया भी कहती है चाहे कुछ भी हो अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब थाइम गोरिया को बालकनी साइड में लेकर जाता है। वो उसे कुछ दिखाने वाला था। वहाँ टेलीस्कोप देखकर गोरिया बिल्कुल हैरान थी। थाइम उसे अंदर देखने को कहता है। गोरिया जब देखती है तो वहाँ उसे बहुत सारे टूटते स्टार दिखते हैं। गोरिया ये देखकर बहुत खुश होती है। थाइम कहता है मैं इस दिन का कितने दिनों से वेट कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ ये स्टार देखूंगा। अब आगे थाइम उसे एक नेकलेस देता है और उससे अपना प्यार कन्फेस करता है कि गोरिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। गोरिया ये सुन बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी और थाइम उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। वे दोनों काफी पास भी आ चुके थे। अब हम एमजे की स्टोरी देखते हैं जो वो गोरिया को बता रहा था। वो कहता है मैं अब रोज उस गर्ल के साथ उसकी टीम के साथ यहाँ खेलने आने लगा।
मैं भी उनकी टीम का एक मेंबर बन चुका था और वह हमेशा की तरह रोज फास्ट फूड ऑर्डर करती। जितनी बार हम मैच जीतते तभी अचानक वहाँ साइड से हमारे स्कूल के स्टूडेंट गुजरते हैं जो ओम और उसकी टीम को देखकर अपने ही घमंड में थे। वे उन सबको नीची नजरों से देख रहे थे। ओम कहती है, यमजे, मैं इसीलिए अमीर ज्यादा से नफरत करती हूँ। उनके अंदर दिल नहीं पत्थर होता है। वे कभी किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते। यमजे ये सुनकर समझ चुका था कि ओम अमीर लोगों से नफरत करती है, इसीलिए वो अपनी रियल आइडेंटिटी उसे नहीं बताता, क्योंकि क्या पता सच्चाई जानने के बाद वो भी उससे नफरत करने लगे। अब नेक्स्ट डे हमेशा की तरह वे सब वहाँ खेल रहे थे, तभी वहाँ कुछ बॉयज आते हैं जो उन्हें खेलने के लिए चैलेंज करते हैं। ओम की टीम भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। यमजे कहता है, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।